बड़ी खबर, विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले भी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिप्लब देब भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में किरण चौधरी अपना पर्चा भरने वाली हैं। तो एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, राज्यसभा उपचुनाव के लिए किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं विधानसभा चंडीगढ़ से। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले भी पहुंचे हैं और साथ ही बिप्लब देब भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार हैं किरण चौधरी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीरों में आप देखिए किरण चौधरी, मोहनलाल बडौले, इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिप्लब देब, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी जानकारी, विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले, बिप्लब देब, किरण चौधरी जो कि अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और उनके नामांकन दाखिल करने के लिए ये तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, साहिल रुखाया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, कितनी देर में नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी, चूंकि सभी दिग्गज पहुंच चुके हैं विधानसभा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, राज्यसभा की बीजेपी से उम्मीदवार किरण चौधरी विधानसभा पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले और बिप्लब देब जो विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम विधायक मंत्री जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में नामांकन जो है वो किरण चौधरी दाखिल कर देगी और इसी दौरान उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो पूर्व सांसद है वो भी किरण चौधरी अपनी मां का जो नामांकन दाखिल करवाने के लिए विधानसभा पहुंची है। तो फिलहाल तमाम बड़े दिग्गज जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल जो है वो कर दिया जाएगा। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ओपोजिशन का कोई भी नामांकन जो है फिलहाल नहीं आया है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि किरण चौधरी जो है निर्विरोध जो है राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो चुनी जाएगी। तो ऐसे में अब कुछ ही घंटों का जो है वक्त बचा है, क्योंकि 3 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है चलती है। 11 से 3 बजे तक का जो समय रखा जाता है, क्योंकि आज आखिरी डेट है। तो आखिरी डेट में जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या ओपोजिशन की ओर से कोई नॉमिनेशन दाखिल करवाया जाता है नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो इस तरीके की इस मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके साथ दिग्विजय चौटाला जो है वो बात भी कर चुके हैं और कई बार जो है आपस में बयानबाजियां भी जो है वो देखने को मिल चुकी हैं। बिल्कुल, ऐसे में साहिल अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, चूंकि तमाम जो दिग्गज विधानसभा पहुंचे हैं और अब बस इंतजार है जब नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां हैं? जब नामांकन वो दाखिल करेंगे उसके बाद की क्या जो है प्रोग्राम रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के? बिल्कुल, नामांकन प्रक्रिया जो है वो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी और उसके बाद किरण चौधरी जो है वो मीडिया से मुखातिब होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भी मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो बड़े दिग्गज हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी क्या और भी कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है इस दौरान? चूंकि देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, मोहनलाल बडौले पहुंचे हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिप्लब देब पहुंचे हैं, क्या और भी कोई दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं क्या? बिल्कुल, तमाम बड़े दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो जेपी दलाल की बात की जाए, महिपाल ढांडा की बात की जाए, और भी बड़े जो दिग्गज हैं, चाहे वो तमाम विधायकों की बात की जाए, वरिष्ठ विधायक जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल जो है सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब नॉमिनेशन दाखिल जो है वो किया जाएगा और उसके बाद
किरण चौधरी जो है वो मीडिया से मुखातिब होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 साल बाद जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर जो पहले जो 20 साल पहले जो है किरण चौधरी की ओर से 2004 के अंदर जो है उन्हें कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो राज्यसभा मेंबर नहीं बन पाई थी। आज किरण चौधरी का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता बीजेपी सरकार में दिखाई दे रहा है, जब वो आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाली है। और सामने कोई भी जिस तरीके से उम्मीदवार अभी तक नहीं है फिलहाल, क्योंकि 3 बजे का समय है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 बजे तक तो कोई और नॉमिनेशन आता है नहीं है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अकेली किरण चौधरी की ओर से नामांकन जो है वो दाखिल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 बजे कौन जो है उनके सामने आता है या नहीं आता। लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो किरण चौधरी है वो निर्विरोध जो है राज्यसभा मेंबर जो है वो चुनी जा सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल धन्यवाद आपका, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चूंकि नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं किरण चौधरी, थोड़ी ही देर में वो नामांकन दाखिल करेंगी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार।